हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो चैनल एग्जाम टॉर। सो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ लाइट पढ़ चुके थे और आज अब पढ़ने वाले हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है और उसके बाद पढ़ने वाले मीडियम कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि अपना ये चैप्टर शुरुआत यहाँ से हो रहा है। ये सारे तो बेसिक्स और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा सारे बेसिक था। अब शुरुआत असल टॉपिक यहाँ शुरुआत हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सो फ्रेंड, देख रहे हैं क्या होता है पहला टॉपिक, अपना हेडिंग क्या है, ये रे ऑफ लाइट क्या होता है। देख रहे हैं कोई लाइट अगर यहाँ से स्टार्ट हुई चलना और यहाँ पे इंड हो गई, यही क्या होता है, रे ऑफ लाइट होता है। यानी व्हेन अ लाइट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड इंड एट अनदर पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पाथ, दिस पाथ इज नोन एज द रे ऑफ लाइट। यानी अगर कोई लाइट किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है चलना और किसी अनदर पॉइंट पे जाकर रुक जा रही है और वो जिस पाथ को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ रही है, उसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट है। अब ये अगला पॉइंट देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है कि एक हमारा कोई ये क्या है, कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये जब लाइट इससे निकल रही है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि लाइट इमिट कर रहा है। तो ये मान के चल, तो मेरा ये टॉर्च है, मान के चला मैंने ये टॉर्च है। वैसे टॉर्च जैसा बना नहीं है, लेकिन समझ लो कैसा एक टॉर्च है। अब टॉर्च क्या कर रहा है, कोई एक लाइट का तो रे इमिट नहीं करता है, क्योंकि कोई भी बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, कोई ल्यूमिनस सब्जेक्ट हो गया, वो एक रे ऑफ लाइट इमिट नहीं करता, उसमें बंडल्स ऑफ लाइट होता है, यानी थाउजेंड लैक्स मिलियंस ऑफ लाइट रे निकलती है एक साइड, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने में एबल होते हैं। एक लाइट के रे से हम कुछ नहीं देख सकते, तो इसमें क्या है, हजारों लाखों लाइट निकल रही है, इसी के बंडल को अपन क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट्स किसी ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही है, निकल रही है, उसी बंडल ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं अपन, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो मैं होप करता हूँ ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आया। तो अगला देखते हैं मीडियम्स कितने होते हैं। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए आप लोग पता होगा तीन तरीके के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। यानी ट्रांसपेरेंट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है, ट्रांसपेरेंट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिससे क्या होता है, लाइट आर पार हो जाए पूरा, यानी टोटल का टोटल लाइट क्या हो जाए, पास हो जाए, ट्रेवल कर जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट में। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास से क्या होता है, टोटल की टोटल लाइट क्या होती है, पास कर जाती है, फ्लो कर जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसल्यूसेंट ऐसा होता है जिससे लगभग पार्शियली लाइट क्या होती है, ट्रेवल कर पाती है, यानी पूरी की पूरी लाइट मेरी क्या होती है, पास नहीं करती है, ट्रेवल नहीं करती, उसकी आधी या समथिंग कुछ क्वांटिटी ऑफ लाइट उससे क्या करती है, ट्रेवल करती है, पास करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, एक ओपेक होता है। ओपेक मीन्स जिससे बिल्कुल ही लाइट पास न कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक। पूरी लाइट को क्या कर दे, वापस रिफ्लेक्ट कर दे। और हमारा सबसे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ओपेक, क्योंकि ट्रांसपेरेंट से मेरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ट्रांसल्यूसेंट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा तो ओपेक से होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी लाइट क्या कर जाती है, आगे आगे क्या होती है, पास कर जाती है, यानी एक मीडियम को छोड़कर दूसरी मीडियम में चली जाती है। तो इस सब्जेक्ट में होता है। लेकिन हाँ, रिफ्लेक्शन इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है, आधा रिफ्लेक्शन होता है, आधा रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि कुछ लाइटें क्या होती है, आगे ट्रेवल कर जाती है, कुछ लाइटें वापस चली जाती है, और ओपेक में तो पूरी की पूरी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए ओपेक ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेरा बोर्ड हो गया, बोर्ड पे कोई चीज़ लिख रहा है, वो दिखाई कैसे दे रहा है, क्योंकि लाइट आ रही है और टकरा के वापस मेरी आंखों में आ रही है, तब दिखाई दे रहा है। अगर शीशा रहता तो शीशा से लाइट क्या होती, आगे चली जाती, मुझे वो दिखाई नहीं देता। और आप लोग बोल रहे हैं कि शीशा रहता, शीशा पर लिखते हैं तो भी दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि शीशा मुझे दिखाई देता है, शीशा पर लिखे है, मान लो ये शीशा रहता बोर्ड, और शीशा मैंने ऐसे कुछ कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये शीशा था तो ना ट्रांसपेरेंट था, तो लाइट आए चल गई। लेकिन अब ये यहाँ इतना पार्ट जो है, जो मैं डार्क सर्कल किया हूँ, इतना पार्ट क्या हो गया, ये अब ट्रांसपेरेंट नहीं, ये अब ओपेक बन गया। यानी ये कलर क्या हो गया, कलर इसको आगे नहीं जान दे रहा है, यहाँ से लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसलिए हमें वो कोई भी शीशे पर कुछ लिखते हैं या कुछ चिपकाते हैं या कुछ पेंट कर देते हैं, तो वो पेंट हमें दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से जो मिरर भी बनता है, कैसे बनता है, वो एक ग्लास ही रहता है, और ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और उससे लाइट क्या होती है, आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, पास नहीं कर पाती है, और लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टर को वापस मेरी आंखों में चली जाती है और मुझे अपना शक्ल उसमें दिख जाता है। तो मैं इन तीनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने शीशा बताया। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिससे आधी अधूरी लाइट पास हो जाए, पूरी की पूरी लाइट पास ना हो। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क अगर एक साइड है, दूसरी साइड अगर देखना, दूसरी साइड थोड़ा सा लाइट उसमें दिखाई देगा। अपने ये उंगली हो गया, ये ब्लड, इसे टर्च जलाते तो पीछे हल्का हल्का रेड तरह का दिखाई देता है। यानी जो भी चीज़ हल्का फुल्का लाइट हो, पूरी की पूरी नहीं हो, पास और आधा रिफ्लेक्ट हो जाए, आधा रिफ्लेक्ट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और तीसरा चीज़ क्या होता है, मेरा ओपेक होता है। जैसे मेरा ये बोर्ड हो गया, ये दीवार हो गया, मैं खुद हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जिससे लाइट वापस चली आ रही है, दीवार भी हो गया घर का, ये बोर्ड हो गया, कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओपेक बोलते हैं।
अब आगे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैंने इतनी सारे टॉपिक में बता दिया। अब रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं कि कोई एक लाइट रे आ रही है और क्या करती है, किसी एक सरफेस पे टकरा कर वापस चली जा रही है किसी दूसरे डायरेक्शन में, उसी को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है यहाँ पे, अब उस बल्ब से लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पे अगर टकराई और टकराने के बाद किधर घूमेगी, इधर घूमेगी, अब इधर चली आएगी, और तो क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्योंकि टकरा कर बाउंस बैक हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी इधर से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, अब टकराने पर किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब ये इधर कैसे जाएगी, जितना ये एंगल बनाकर आएगी स्ट्रेट लाइन से, यानी नॉर्मल से, उतना ही एंगल बनाकर आगे भी जाएगी। और अगर लाइन ये सीधा ही अगर बोर्ड पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली आएगी। इट मीन्स अगर लाइट ये इसी पे पड़ रही है सीधा, तो ये वापस इसी लाइन को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। इसी प्रोसेस को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि इसमें ये क्या क्या होता है। लाइट तो टकरा गई, बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया। अब जो ये लाइट आ रही है मेरी टकराने के लिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, ये नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीच रे के बीच में जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर ही होगा अगर सरफेस स्मूथ रहे तो, और अगर सरफेस स्मूथ ना रहे तब चेंज होगा। वो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ आप लोग को ये क्लास समझ में आया हो। सो अगले वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगले वीडियो में आए और जरूर वहाँ पढ़े, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, स्मूथ सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस क्या होता है, और इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को अगर प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की जरूरत हो, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में, इस क्लास में मैंने नोट्स नहीं लिखा हूँ, मैं सिर्फ इस टॉपिक को समझा दिया हूँ, डिक्टेट कर दिया हूँ। अगर सारे एक एक टॉपिक को अगर अच्छे से प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए अगर, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करें और आप नोट्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के संग। So thank you for watching my class. Okay, bye.